शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। नमो नमः। ओम। तो सांख्य दर्शन की हम कक्षा कर रहे हैं। सांख्य दर्शन में स्वामी ब्रह्म मुनि जी का जो भाष्य सूत्रों का है उसको हम देख रहे हैं। इसमें हम 97 सूत्र कर चुके हैं। तो यहाँ तक यदि हम में से कोई कोई बात पूछना चाहें या रखना चाहें तो हम प्रारंभ में इसको करते हैं। तो हम पूछ सकते हैं। अपना जो यहाँ पर हाथ का निशान है उसको आप टच कर सकते हैं, छू कर, और बता सकते हैं कि हम कुछ कहना चाहते हैं। और या फिर अन्यथा हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो कोई विशेष नहीं, सभी को सभी बातें ठीक से समझ में आ रही हैं ऐसा मैं मानकर और आगे की कक्षा आरंभ करता हूँ। तो 97वें सूत्र में हमने पढ़ा विशेष कार्येष्वपि जीवानाम अधिष्ठातृत्वं भवति। तो अधिष्ठात्रिम तथा अधिष्ठातृत्वम पीछे से हमने इसमें जोड़ लिया कि कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसमें जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया कि सारे संसार पर मुख्य रूप से परमात्मा का ही अधिष्ठातृत्व है। और इसमें आगे जो भूमिका है उसमें भवतु प्रकृति सन्निधानाद ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् प्रकृतिम जगद्रूपे परिणमयितुम्। तो स्वामी जी भूमिका बना रहे हैं अगले सूत्र के लिए कि प्रकृति की निकटता से ईश्वर का अधिष्ठातृत्व प्रकृति को संसार रूप में बदल देने के लिए हुए, परंतु लेकिन सर्गारंभे जीवात्मानाम् अंतःकरणे वेद वाक्यार्थोपदेशः तेभ्यः कर्मफल प्रदानं च कथम तेन ईश्वरेण क्रियते। तो कहते हैं कि ये तो ठीक समझ में आ गए बात कि भाई प्रकृति को संसार रूप में बदलने के लिए ईश्वर का अधिष्ठातृत्व प्रकृति की निकटता से हो जाता है। लेकिन जब सृष्टि आरंभ होती है उस समय में, सृष्टि के आरंभ समय में जीवों के अंतःकरण में वेद वाक्यार्थ का उपदेश, और एक बात, और दूसरी बात उन जीवों को उनके कर्मों का फल देना, कर्म फल प्रदानम च कथम तेन ईश्वरेण क्रियते। तो ये कैसे ईश्वर के द्वारा किया जाता है, इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्रद्वयेन। तो इस आकांक्षा में, इसको बताने की आकांक्षा में दो सूत्रों के द्वारा कहते हैं, और दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है इसलिए दोनों को साथ में रखा है स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने। तो 98वां सूत्र है सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेशः। सिद्ध रूप बोधृत्वात्, ईश्वर का जो स्वरूप है वो बोधयिता का है, जनाने वाले का है। ईश्वर जो है नित्य ज्ञानदाता स्वरूप वाला होने के कारण से क्या करते हैं, ईश्वर जीवों के अंतःकरण को ज्ञान धारण के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से जो ईश्वर हैं वो वेद का उपदेश करते हैं, वाक्यार्थोपदेश।
वेद वाक्यों के अर्थों का उपदेश करते हैं। तो ये पहला सूत्र हो गया 98वां। और फिर 99वां सूत्र है अंतःकरणस्य तदुज्ज तदुज्ज्वलितत्वात् लोहवदधिष्ठातृत्वम्। तोड़ेंगे तो अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् लोहवत अधिष्ठातृत्वम्। तो लोहवद अधिष्ठातृत्वम् ये है उदाहरण। तो उदाहरण से किसी बात को स्पष्ट किया जाता है, ऐसे महर्षि कपिल जी भी करते हैं। तो जैसे लोहे में प्रविष्ट होकर अग्नि उसे मोड़ने में सक्षम बना देती है, आराम से मोड़ सकते हैं, वैसे नहीं मोड़ सकते। लेकिन अग्नि प्रविष्ट हो जाए तो आराम से लोहे को मुड़वा देती है। तो ठीक वैसे ही ईश्वर जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, मतलब हुआ हुआ, होकर नहीं, होकर का होकर कहने से तो ये लग रहा है कि पहले नहीं था बाद में हुआ। तो ऐसे कहेंगे कि जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट हुआ हुआ ईश्वर जीवों के अंतःकरण को कर्म फल की ओर मोड़ देते हैं। तो लोहे को जैसे अग्नि मोड़ने में सक्षम बना देती है, ऐसे ही ईश्वर अंतःकरण को फल प्रदान के लिए सक्षम बनाते हैं, उस ओर मोड़ देते हैं, मतलब उसको दिशा कर दे, वैसी दिशा कर देते हैं उसकी। ये अभिप्राय है। इसलिए जो जीव हैं उनके अंतःकरण में वेद का ज्ञान और उत्साह, भय, लज्जा आदि, इस प्रकार से जो वो ज्ञान प्रकाशित करते हैं ईश्वर, तो तद उज्ज्वलितत्वात् का अभिप्राय, मतलब अंतःकरण को उस ज्ञान से प्रकाशित करने से अंतःकरण पे ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है। अर्थात ईश्वर कर्मफल देने में भी अधिष्ठाता है, वेद ज्ञान देने में भी अधिष्ठाता है। तो इन दोनों कार्यों में जो कि भूमिका में बात कही थी, प्रश्न उठाया था स्वामी जी ने, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने, कि भाई प्रकृति का अधिष्ठातृत्व जगत रचना के कारण से तो मान लिया, लेकिन जीवों को अंतःकरण में वेद ज्ञान कैसे देते हैं, जीवों को कर्म फल कैसे देते हैं। तो उसको इस प्रकार से समझाया कि जैसे लोहे में प्रविष्ट होकर अग्नि लोहे को मोड़ने के लिए प्रवृत्त कर देती है, यानी कि लोहा मुड़ सकता है, वैसे ही ईश्वर जीवों के अंतःकरण में प्रविष्ट हुए हुए कर्म फल की ओर उनको मोड़ देते हैं, ईश्वर प्रेरित कर देते हैं अंतःकरणों को। तो उसी के अनुसार फिर सारी जो कर्मफल प्रदान की व्यवस्था है वो बन जाती है। ऐसे ही सिद्ध रूप बोधित्वात् वाले में भी ईश्वर जो ईश्वर का स्वभाव ही वो है, बोधयिता का है, ज्ञानदाता का है। तो वो अपने स्वरूप से ही जीवों के अंतःकरण को ज्ञान धारण करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो इससे ही ईश्वर वाक्यार्थोपदेश करते हैं। ये इन दो सूत्रों में बताया गया। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम स्वामी जी का भाष्य देखते हैं। सिद्ध रूप बोधृत्वात्, अत्र सिद्ध शब्द नित्यार्थः। अत्र सिद्ध शब्दों नित्यार्थ, मतलब यहाँ जो सिद्ध शब्द है वह नित्य अर्थ के लिए है, ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुषः, जो पुरुष है वह नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूप स्वरूप नित्य बुद्ध स्वरूपत्वात् स्वरूप तो बोधकत्वात्। तो क्यों है ऐसा स्वभाव? क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, उसके नित्य बुद्ध स्वरूप वाला होने से, अर्थात स्वरूप से ही वो जो है उपदेशक है।
बोधक है, बताने वाला है। वाक्यार्थोपदेश है। तो ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो ये ईश्वर है, और यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है, और बोधक भी ईश्वर को कहा गया है, ये अपने को समझ लेना चाहिए। तो ये ईश्वर का स्वरूप है कि ईश्वर बोधयिता, बोधक है, बोध कराने वाला ईश्वर है। फिर है वाक्यार्थोपदेश। वेद वाक्यार्थोपदेश खलु उपपद्यते जीवात्मनाम अंतःकरणे। तो जीवात्माओं के, इसी कारण से जीवात्माओं के अंतःकरण में वेद वाक्यार्थ उपदेश सिद्ध हो जाता है। खलु उपपद्यते, अंतःकरण से तदुज्ज्वलित तत्वात्। ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं स्वामी जी। जीवात्मनाम अंतःकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासी तत्वात्। तो कहते हैं जीवात्मा नाम अंतःकरण से, जीवात्माओं के जो अंतःकरण के उस बोधक परमात्मा के द्वारा, बोधक ने ईश्वर ने, बोधक परमात्मा के द्वारा उद्भासितत्वात्, उद्भासित किए जाने से। उद्भासित क्या है उसको आगे खोलते हैं। स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्, यानी कि अपने ज्ञान से उसके अंतःकरण का विकास करने से। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, तो उस जीव के अंतःकरण में ज्ञान का आविष्कार करने से, ये उसको खोल रहे हैं। उद्भासित करना क्या है, तो ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का आविष्कार करना, ये सब उसका अभिप्राय है। फिर कहते हैं लोहवद अधिष्ठातृत्वम, ये सूत्रस्थ पद है, इसको खोलते हैं। अंतःकरण से तदुज्ज्वलितत्वादेव तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्म फल प्रदानायापि तेषाम अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। तो कहते हैं कि भाई लोहवद अधिष्ठातृत्व, ये उदाहरण है। तो अंतःकरण के उस परमात्मा के द्वारा उज्ज्वलित करने से, तैयार करने से, विकसित करने से, ज्ञान धारण के लिए तैयार करने से, ये अभिप्राय है। से ही एव तेभ्यो, फिर आगे कहते हैं तेभ्यो जीवात्मभ्य, उन जीवात्माओं के लिए कर्म फल प्रदानाय अपि, कर्मों का फल देने के लिए भी, तेषाम अंतःकरण से, उनके अंतःकरण के, तेन ईश्वरेण, तेन उस परमात्मा के द्वारा, उज्ज्वलितत्वात्, तैयार किए जाने से, कर्मफल देने के लिए भी तैयार किए जाने से, तस्य ईश्वर से अधिष्ठातृत्व अस्ति, उस परमात्मा का अंतःकरण पर कर्मफल प्रदान करने के लिए और वेद का ज्ञान देने के लिए, इन दोनों ही के लिए ईश्वर का अधिष्ठातृत्व है। उत्तम यथा, जैसे कि कहा भी गया है। जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण वाणी इति, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है, जिसको उदाहरण के रूप में यहाँ पर कहा है। जैसा कि कहा भी गया, जहाँ छांदोग्य उपनिषद में ऋषि ने कहा भी है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव, जीवात्मा से के साथ में अनुप्रविश्य, मतलब प्रविष्ट होते हुए, रहते हुए। यहाँ रहते हुए अर्थ करेंगे, क्योंकि अनुप्रविष्ट का अर्थ उस तरह से अगर कर देंगे कि भाई बाद में प्रविष्ट होते हैं ईश्वर, तो ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि ईश्वर व्यापक है। तो जीवात्मा के साथ में अंतःकरण में प्रविष्ट रहते हुए नाम रूपे व्याकरण वाणी, नाम रूप में उसका विस्तार कर दो। तच्चा अधिष्ठातृत्व लोहवत, और वो जो अधिष्ठातृत्व है वो किसके समान है, लोहे के समान है। लोहे इव लोहवत,
लोहे में जिस प्रकार से अधिष्ठातृत्व होता है अग्नि का, इसीलिए यहाँ लोहे में सप्तमी दिखा रहे हैं, ये लोहे इव, इसी को यहाँ पर लोहवत कहा गया है। तत्र तस्यैव, तस्यैव, तत्र तस्यैव, ये अष्टाध्यायी का सूत्र बताए हैं। तत्रेव वत प्रत्यय सप्तम्याम, तो यहाँ पर वहां पर जो है, जो वत प्रत्यय है, ये अभिप्राय है। तो उसका अभिप्राय क्या बना वो बता रहे हैं। लोहे यथा अग्निना उज्ज्वलिते अग्नेः अधिष्ठातृत्वं भवति, लोहे में जिस प्रकार से अग्नि से उज्ज्वलित होने पर, अर्थात लोहा अग्नि से अग्नि के रंग वाला हो जाता है, उज्ज्वलित हो जाता है, तो ऐसा हो जाने पर अग्नि है अधिष्ठातृत्व भवति, लोहे पे अग्नि का अधिकार हो जाता है, एक तरह से अधिष्ठातृत्व हो जाता है। स लोहम प्रविश्य नमयति, वह लोहे में प्रवेश करके उसको नमा देती है, अग्नि लोहे को मुलायम बना देती है। तथैव ईश्वरः, तथैव ईश्वरो जीवात्मानाम् अंतःकरणं कर्म फलाभिमुखम नयति, तो वैसे ही जो परमात्मा है, तथैव ईश्वरः जीवात्मनाम, जीवात्माओं के अंतःकरणम, अंतःकरण को कर्म फल की ओर अभिमुख करता है, ले जाता है। तो यहाँ पर ये हमारी बात पूरी हुई, और अब 100वें सूत्र के लिए भूमिका हम देख रहे हैं, यहाँ पर स्वामी ब्रह्ममुनि जी करते हैं। तो भूमिका में लिखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विषय समाप्तः, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय समाप्त हो गया। योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च ईश्वरस्य योगी प्रत्यक्ष विषयत्वं च साधितम्, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष वाला होने से, योगियों का जो प्रत्यक्ष है वो आंतरिक होने से, अबाह्य, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात, और जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनसे अतिशय निकटता के संबंध से, ईश्वर से योगी प्रत्यक्ष विषयत्वम, ईश्वर के योगी के प्रत्यक्ष का विषय होनापन, यानी कि ईश्वर जो है वो योगी के प्रत्यक्ष का विषय है, ऐसा साधितम सिद्ध किया गया। प्रकृति जीवात्मसु च तस्य अधिष्ठातृत्वम अपि व्यवस्थापितम, और इसी के साथ में ये भी व्यवस्थापित कर दिया गया, क्या, जीवात्माओं में और प्रकृति में और जीवात्माओं में परमात्मा का जो अधिष्ठातापन है, ये भी व्यवस्थापित कर दिया गया। अधुना तदग्रे अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तूयते, तो अब जब इतनी बात हो गई पूरी, तो अब आगे, उससे आगे जो बाकी बचे हुए प्रमाण हैं उनके विषय को प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से स्वामी जी क्रम से ले रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय था, बीच में थोड़ी सी बात हल्की सी जुड़ती हुई सी है, लेकिन फिर भी आई, तो फिर से वो जो विषय अनुमान का उपस्थित हो रहा है, तो उसको प्रमाण से ही उन्होंने जोड़ दिया कि प्रमाण का विषय ही चल रहा है। तो ये सूत्र है 100वां, इसको मैं पढ़ रहा हूं। प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम, तो प्रतिबंध दृशः, दो पदार्थों के अनिवार्य संबंध के ज्ञाता का, प्रतिबंध दृशः, प्रतिबंध को देखने वाला, देखने वाले का मतलब, दो पदार्थों के अनिवार्य संबंध के ज्ञाता देखने वाले का, प्रतिबद्ध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध का जो ज्ञान है उसी को अनुमान कहते हैं, वही अनुमान प्रमाण है। तो इसको स्वामी जी समझा रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रतिबंध दृशः, बंधम बंधम प्रति प्रतिबंधो अनिवार्य संबंधो अभिना भाव संबंध तम पश्यति इति प्रतिबंध दृक्,
तो बंधम बंधम प्रति मतलब हर नियम के प्रति जो जो आपस में संबंध है, जहां जहां वो संबंध है, उसी को बंधम बंधम प्रति कहा है। अर्थात प्रतिबंध, उसी को बंधम बंधम प्रति मतलब प्रतिबंध, ये समास रूप में किया है। तो प्रतिबंध, प्रतिबंध क्या है? बंधम बंधम प्रति, यह समानम अस्ति, जो सब जगह एक जैसा है उसी को प्रतिबंध कहा है। अनिवार्य संबंध, सुनिश्चित जो संबंध है उसी को खोलते हैं अविनाभाव संबंध है। अर्थात जो जिसके बिना नहीं हो सकता, ऐसा जो संबंध है। तम पश्यति इति, उस ऐसे संबंध को जो देखता है वह क्या है? प्रतिबंध दृक्, वही है उस संबंध को देखने वाला, अनिवार्य संबंध को देखने वाला वो है प्रतिबंध दृक्। और उसी का षष्ठी, प्रतिबंध दृक् की ही षष्ठी विभक्ति, तो प्रतिबंध दृशः बन जाएगा। तस्य प्रतिबंध दृशः, अनिवार्य संबंध दृशः, तो अनिवार्य संबंध को देखने वाले का। यद्वा, या फिर दूसरी तरह से क्या कैसे समझेंगे? तो अविनाभाव संबंध द्रष्टुः नियत संबंध द्रष्टुः, अविनाभाव संबंध यानी कि जिसके बिना जो न हो सके ऐसा जो संबंध है आपस में, उसको देखने वाले का। अर्थात नियत संबंध दृष्टु, उसी को खोल रहे हैं। तो जिसमें नियत संबंध है, निश्चित संबंध है, तय संबंध है जिसमें, उसको देखने वाले का। प्रतिबद्ध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध ज्ञानम, अविनाभाव संबंध ज्ञानम, नियत संबंध ज्ञानम, ये खोल रहे हैं। ये शैली है आचार्य स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी की। तो अनिवार्य संबंध का ज्ञान, अविनाभाव संबंध का ज्ञान, नियत संबंध का ज्ञान, तत् तत् स्थलेषु, उस स्थान पर, उन स्थानों पर, तत्त जातीयेषु, उस जाति वालों में, मतलब उसी प्रकार के की चीजों में, या उसी प्रकार के, अगर प्राणी है तो प्राणियों की जाति होगी, या वस्तु है तो वस्तु की, तो उस जाति वालों में तद व्याप्ति ज्ञानम, उसके व्याप्ति का ज्ञान होना। अर्थात वो नियम व्याप्त मिलेगा सब जगह, ये तो उस नियम की व्याप्ति का ज्ञान, वो हर जगह मिल रहा है, व्याप्त हमें दिख रहा है, ऐसा जो ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञानम, तद दर्शनम व अनुमानम प्रमाणम भवति। प्राप्ति ज्ञानम, ज्ञानम को खोला, तद दर्शनम, वह क्या है? वह ज्ञान है, दर्शन है। तो वह क्या होता है? अनुमान प्रमाण होता है, अनुमानम प्रमाणम भवति। तो आगे कहते हैं तंत्रांतर प्रसिद्धम, दूसरा जो शास्त्र है, न्याय दर्शन, उसका उसका विषय दे रहे हैं यहाँ पे। तो पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, तो वो तत्त्रिविधम अनुमान, अथ, यह देवी देवी रखा है सूत्र न्याय दर्शन का। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तो दूसरे जो शास्त्र हैं, दूसरा न्याय दर्शन शास्त्र है, ये तो सांख्य शास्त्र है, दूसरा शास्त्र न्याय दर्शन है। तो उसमें जो पूर्वत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, इस नाम से जो प्रसिद्ध है, फिर आगे क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका भी अर्थ समझ ले। अथ तत्पूर्वकम, वो जो प्रत्यक्ष पूर्वक, त्रिविधम अनुमानम, अनुमान तीन प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, पूर्वत शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, तीन प्रकार का है। तथा अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृतो, ये बात जो है योग दर्शन की आ गई। देखिए योग दर्शन में भी बताया गया है, क्योंकि वहां भी तीन प्रमाण बताए गए हैं, उसमें अनुमान की व्याख्या इस तरह से की गई है। अनुमेय से तुल्य जातीयेषु अनुवृतः, तो जो अनुमान करने योग्य है उसके समान जाति वालों में वो हर जगह मिलेगा, अनुवृत है वो। भिन्न जातिभ्यो व्यावृत है, और जो भिन्न जातीय वाले हैं उनमें कभी कहीं नहीं मिलेगी वो बात, तो उनसे भिन्न है वो व्यावृत।
जो यह संबंध है, यस तद विषय, जिसके विषय में ससामान्यावधारण प्रधान वृत्ति, वह सामान्य ज्ञान कराने वाला जो की वाली जो वृत्ति है, उसी को अनुमान वहां कहा गया है योग दर्शन में। उदाहरणम च, और उसका उदाहरण भी दिया गया, पर्वतो वह्निमान, कथम, धूमात। तो पर्वत जो है वो, उस पे आग है, वह्निमान वो आग वाला है पर्वत। कैसे? तो हेतु दिया धूमात, क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है, धुआं दिखने से। यथा महानसम, उदाहरण दिया जैसे रसोई में देखते हैं, रसोई में क्या होता है, धुआं भी होता है, आग भी होता है, आग से धुआं निकलता हुआ दिखता है हमें, तो ये था महानसम। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होती है। तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इसलिए जो पर्वत है वह आग वाला है। यहाँ पर पंचावयव दे दिए, पहले प्रतिज्ञा कर दी पर्वतो वह्निमान, पर्वत जो है वो आग वाला है, फिर हेतु दे दिया धूमात, क्यों, धुआं वहां पर है, वहां पर धुआं दिख रहा है इसलिए। फिर तीसरा दे दिया उदाहरण, यथा महानसम। तो तीन हो गए अवयव। फिर आपका पहला हो गया प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होती है, एक सामान्य नियम बता दिया। और फिर तस्मात् पर्वतो वह्निमान, इसलिए जो पर्वत है वो धुएं वाला है, क्षम्यताम, आग वाला है। तो ये पूरे पांचों बातें जो कही जाती हैं वो यहाँ पर बता दी गई। तो इस प्रकार से अनुमान की परिभाषा जो महर्षि कपिल ने की है उसको यहाँ पर समझा दिया स्वामी जी ने। तो आप्तोपदेश शब्द अगला सूत्र है। प्रमाणों की बात थी तो प्रत्यक्ष की बात हो गई थी, प्रत्यक्ष की लंबी चर्चा चली, फिर अनुमान का एक सूत्र हुआ, फिर अब शब्द प्रमाण के विषय में बता रहे हैं। आप्तोपदेश शब्द, जो तत्वज्ञानी सत्यवादी है वही आप्त है, उसी को आप्त कहते हैं, उसका जो उपदेश होता है वही शब्द प्रमाण है। और सबसे बड़ा तत्वज्ञानी और सत्यवादी वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को जो उपदेश वेद है वह शब्द प्रमाण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भाष्य में क्या कहते हैं, आप्तोपदेश, आप्तस्य सर्वज्ञानम आप्तवतः, सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य उपदेशः। आप्तस्य, आप्त का अर्थात जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, सर्वज्ञानम आप्तवतः, उसका, अर्थात उसी को खोला, सर्वज्ञ से ईश्वर से उपदेश है, जो सर्वज्ञ परमात्मा है उसका उपदेश। यद वा, या फिर ऐसे कहें, आप तो महर्षिणाम अंतरात्मनि आविष्ट सर्गारंभे यह स वेद, या ऐसे कहें कि जो आप्त वो है जो महर्षियों के, महर्षियों के अंतःकरणम, नहीं अंतरात्मनि, क्षम्यताम, महर्षिणाम अंतरात्मनि आविष्ट है, जो महर्षियों के अंतर आत्मा में आविष्ट है, यानी कि उपस्थित है, उसके अंदर घुसा हुआ है ऐसा कहेंगे, प्रविष्ट है जो, ऐसा सृष्टि के आरंभ में, सर्गारंभ में, यह जो ज्ञान, वह सवेद, वह वेद ज्ञान है। तो उसी को आप्तः ये कहा। फिर कहा तथा आप्तस्य साक्षात्कृत धर्माणो विद्या निष्णातस्य उपदेशः, और इसके अलावा ये तो ईश्वर की बात हो गई कि भाई ईश्वर है आप्त, और इसके अलावा और भी जो
आप्तस्य अर्थात साक्षात्कृत धर्माण, जिसने साक्षात किया हुआ है। ऐसा जो विद्या निष्णातस्य, जो वेद विद्या आदि में जो निपुण है, ऐसा व्यक्ति, उसका उपदेश। शब्द, शब्द प्रमाणम, वह जो है क्या है, वह शब्द प्रमाण है। तो हम अगले सूत्र को देख सकते हैं, 102वां सूत्र है, उभय सिद्धि प्रमाणात तदुपदेश। तो प्रकृति और पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाण से, जो कि यहाँ पर बताए गए उन प्रमाणों से हो जाती है, इसलिए उन प्रमाणों का उपदेश किया जाता है। तो यहाँ पर अब इसका पूरा विवरण देते हैं आचार्य स्वामी जी, भाष्य में देखते हैं। उभय सिद्धि प्रमाणात, उभयोः प्रकृति पुरुषयोः सिद्धि भवति प्रमाणात, दोनों ही प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की ही सिद्धि प्रमाण से हो जाती है, प्रमाण से होती है। तदुपदेश, अतः तस्य प्रमाण से उपदेश क्रियते, इसलिए उस प्रमाण का उपदेश किया जाता है। उभय सिद्धि ही प्रमाण त्रयात् कथम इति विव्रियते, दोनों की जो सिद्धि है अर्थात प्रकृति पुरुष दोनों की जो सिद्धि है वो तीन प्रमाणों से कैसे होती है, इसका विवरण देते हैं। प्रकृति पुरुषयोः प्रत्यक्षम प्रमाणम तु योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात्, तेषां लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च भवति। तो कैसे कहते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों का प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वह तो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से और उनके सूक्ष्म वस्तुओं के प्राप्त अत्यंत निकट संबंध से हो जाती है। इति उक्तम ही पूर्वम, ऐसा पहले कहा ही गया। यतो ही प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्रे, क्योंकि निश्चय से प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में यत् संबंध सिद्धम तदाकारो लेखि विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम इति न्याय शास्त्रवत् इंद्रियार्थ सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य लक्षणम न उक्तम। तो कहते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष लक्षण के लक्षण वाले जो सांख्य दर्शन का सूत्र है उसमें जिस किसी भी संबंध से सिद्ध, जिस जैसे भी संबंध से सिद्ध उस वस्तु के स्वरूप का वर्णन करने वाला जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। यह जो सूत्र है ये न्याय शास्त्र के समान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय से वस्तु के सन्निकर्ष होने पर, संबंध होने से, ये जो प्रत्यक्ष का लक्षण न उक्तम, नहीं किया गया, नहीं कहा गया, अपितु बल्कि यत् संबंध सिद्धम उक्तम, जैसे भी संबंध से सिद्ध ये कहा गया। तच्च अंतःकरण संबंध सिद्धम अध्यात्म संबंध सिद्धम अपि योगिनाम प्रत्यक्षम तत्प्रत्यक्ष लक्षणे अंतर्भवति, और इस कारण से अंतःकरण के संबंध से सिद्ध और आध्यात्म संबंध से जो सिद्ध होता है ऐसे योगियों का प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष लक्षण में ग्राह्य हो जाता है। अंतः भवति, तस्मात् प्रकृति पुरुषयोः सिद्धौ प्रत्यक्षम प्रमाणम अपि साधकम, इसलिए प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी साधक है।
अब दूसरे की बात करते हैं, अनुमानम, अनुमान। तो महत तत्वादिकम कार्यम, महत तत्वादि कार्य हैं, कार्यम च उपादान निमित्ताभ्याम संभवती घटवत। और जो कार्य होता है वो उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दोनों उस कार्य के होते ही हैं, घड़े के समान। यथा घटस्य मृत्तिकयो अ, यथा घटस्य मृत्तिकया उपादानम उपादान कारणेन तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन भवितव्यम। जैसे घड़े के मृत्तिका के द्वारा उपादान कारण तथा कुंभकार यानी के कुम्हार के द्वारा निमित्त कारण भवितव्यम होना ही चाहिए। अभिप्राय ये हुआ कि जैसे घड़े का जो है मिट्टी उपादान कारण और कुम्हार जो है वो निमित्त कारण चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए। तद्वद अत्रापि प्रकृत्योपादान कारणेन पुरुषेण ईश्वरेण निमित्त कारणेन भवितव्यमेव। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति को उपादान कारण और पुरुष ईश्वर, जो पुरुष ईश्वर है, पुरुष विशेष ईश्वर है, वह निमित्त कारण वो भी होना ही चाहिए। तो कहते हैं अथच कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, ये वैशेषिक दर्शन में कहा है। कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण देखे जाते हैं। कारण में जो गुण होते हैं वैसे ही गुण कार्य में भी देखे जाते हैं, मतलब हुआ। कार्यम त्रिगुणात्मकम, कार्य जो है त्रिगुण स्वरूप वाला है। सत्व रजस तमोमयम, सत्व रज तममय है। तथा भूतेन त्रिगुणात्मकेन सत्व रज तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन अपि भवितव्यम। तो ठीक ऐसे ही जैसा कि कार्य है त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तममय है, ऐसे ही त्रिगुणात्मक सत्व रज तममय प्रकृति नाम के उपादान कारण, प्रकृति नाम का जो उपादान कारण है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ सत्व रज तम कैसे पता चला कार्य में? क्योंकि यहाँ प्रकाश क्रिया स्थिति तीनों दिख रहे हैं। तो प्रकाश सत्व का होता है, क्रिया रजो की होती है और स्थिति तम की होती है, तो तीनों ही पता चल रहे हैं कार्य में। तो ऐसा ही कारण भी होना चाहिए। और अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः, सांख्य में पहले अध्याय के 60वें सूत्र में पढ़ के आए हम कि जो नहीं दिखते हैं, आंख से नहीं दिखते हैं, उनका अनुमान से ज्ञान करना चाहिए। इति सूत्रतः प्रकृति पुरुषयोः बोधाय अनुमानम प्रक्रियते। तो इस सूत्र से प्रकृति और पुरुष के बोध के लिए अनुमान की प्रक्रिया वहां की गई है या की जाती है। पुनश्च संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, और फिर जो संघात वस्तु है वो परार्थ होती है, दूसरे के लिए होती है, इसलिए पुरुष का अनुमान भी होता है कि संसार जितना भी इस संघात रूप में दिख रहा है ये अपने लिए नहीं हो सकता, ये जीव के लिए है, पुरुष के लिए है। इति सूत्रे अपि उपतिष्ठते। तो इस सूत्र में भी जो अनुमान की प्रक्रिया उपस्थित की जाती है। संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति। क्या मतलब हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो संघात वस्तु है वो दूसरे के लिए होने से पुरुष का अनुमान से ज्ञान होता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, महद आदिकम संहतम तच्च परार्थम। महद आदि अर्थात बुद्धि आदि जो चीजें हैं वे संघात हैं, और जो संघात है वो परार्थ है, तच्च परार्थम। घटशय्या आदिवत, घड़ा और जो बिस्तर या चारपाई आदि के समान। तो घड़ा स्वयं घड़े के लिए नहीं होता, घड़ा घड़े का ही पानी नहीं पीता है। मतलब घड़ा कोई अपने से ही, मतलब कोई घड़ा ही पानी पीता हो, मतलब उसका प्यास बुझती हो, ऐसा तो है नहीं। शैया है तो मतलब चारपाई है तो चारपाई चारपाई के लिए नहीं है।
चारपाई, चारपाई ही सोती हो मतलब चारपाई पे, ऐसा भी नहीं है। तो किसी दूसरे के लिए ये अभिप्राय है। परश्च पुरुषः, और पर कौन है? वह पुरुष है, आत्मा है। एवं अनुमानम, पुरुष सिद्धौ। तो इस प्रकार से ये जो अनुमान है वो पुरुष की सिद्धि में हुआ। फिर आगे कहते हैं शब्द प्रमाणम च। और शब्द प्रमाण कैसे होगा? पहले प्रत्यक्ष की बात बता दी, फिर अनुमान की बता दी, अब शब्द प्रमाण भी बता रहे हैं। तो क्या? द्यावा भूमि जनयन देव एकः इति पुरुष विशेष ईश्वरे शब्द प्रमाण। तो पुरुष विशेष परमात्मा के विषय में ये शब्द प्रमाण है। द्युलोक, भूमि, पृथ्वी लोक, ये सब परमात्मा एक देव, एक जो देव परमात्मा देवों के देव हैं उन्होंने बनाया, उत्पन्न किया। ये शब्द प्रमाण हो गया पुरुष विशेष ईश्वर के विषय में। फिर है तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो तेन नहीं है, त्यक्तेन भुंजी था। तो त्याग पूर्वक भोग भोग कर, ऐसा भोक्तृ पुरुष शब्द प्रमाण। भोक्ता जो पुरुष है उसमें शब्द प्रमाण है कि भोक्ता भी एक है, वो जीव है, इसीलिए उसके लिए उपदेश किया जा रहा है, ये शब्द प्रमाण है। ईश्वर जीवयो शब्द प्रमाणम। ईश्वर और जीव दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसमें शब्द प्रमाण क्या है? तो बालादेकम अणीयस्कम उत एकम न एव दृश्यते। एक जो है बाल से भी अधिक सूक्ष्म है, अणु है, और दूसरा न के समान दिखता है, जैसे नहीं ही दिखता, पता ही नहीं चलता वो तो। ततः परिष्वजीयसी मम प्रिय देवता। परिष्वजीयसी, आसक्ति धर्म वाला, मम प्रिय देवता, वह जीव के लिए कह रहे हैं, ये मेरा जो प्रिय देवता जीव है वह इस प्रकार से आसक्ति धर्म वाला है। फिर आगे, इयम कल्याण्य जरा मर्तस्यामृत मर्तस्यामृता गृहे। तो यह जो कल्याणी और अजर है, कभी न बूढ़े होने वाला है, ये मर्तस्य अमृता गृहे, जो मरने के धर्म वाला, मर्तस्य मरने के स्वभाव वाले के, गृह मतलब यहाँ पर शरीर के लिए कहा गया है, शरीर रूपी घर में वह अमृत रहता है। कल्याणी है, अजर है, कभी बूढ़ा नहीं होने वाला है, अमृत भी है, लेकिन वह शरीर रूपे मरने वाले मरण धर्मा जो घर है उसमें रहता है। फिर आगे कहते हैं यस्मई कृताशय स यश चकार जजार सह। जिसके लिए यस्मई, कृत आशये, रहने का जो स्थान बनाया गया है, किया गया है। और जिसके लिए किया गया है,
वह जो घर है वह जीर्ण हो जाता है। जजारसह। तो ये कुछ अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें कि हमको इस प्रमाण से जो जीवात्मा है उसकी ठीक ठीक शब्द प्रमाण से उसका ज्ञान हो रहा है कि ये वर्णन किसका आ रहा है कि जो शरीर में रहता है, जिसका शरीर जो है जर्जर बूढ़ा हो जाता है और खुद वो अजर है, अमृत है, लेकिन जो मरण धर्मा है ऐसे शरीर रूपी घर में वो रहता है। तो ये कौन है? ये तो जीवात्मा ही है। तो यहाँ जीवात्मा के विषय में भी प्रमाण आ गया। फिर आगे कहते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया, हाँ, प्रकृतौ शब्द प्रमाणम। अब प्रकृति के विषय में शब्द प्रमाण आ गया, दे रहे हैं। तुच्छेनाभु अपहितम यदासी तन महीना जायतैकम। ऋग्वेद का मंत्र था। तुच्छ रूप से जो आभु वह तत्व ढका हुआ यद आसित था, वह तत्व नहीं, प्रकृति। आभु प्रकृति के लिए कहा गया है। तुच्छ रूप से जो आभु ढकी हुई थी, यद आसित थी। ढकी हुई थी का मतलब साम्यावस्था में थी, वो प्रकट नहीं थी, उसको कोई जान नहीं सकता था। तत् तन महीना, तत् महीना जायतैकम। वो महतत्व के रूप में, एक रूप में, एकम उत्पन्न हुई। वही प्रकृति महतत्व के रूप में, एक रूप में उत्पन्न हुई। तो ये ऋग्वेद का मंत्र सिद्ध कर रहा है प्रकृति को। जो प्रकृति है वह कारण है, उससे कार्य उत्पन्न हो रहा है, महतत्व। उसको और व्याख्या कर रहे हैं आगे, देखिए स्वामी जी। आभू प्रकृत्याख्यम कारण वस्तु। जो आभू जो यहाँ पर कहा गया है, तुच्छेन आभू अपहितम। तो आभू, तो ये आभू जो है ये प्रकृति नामक कारण वस्तु है। यतः क्योंकि इयम विसृष्टिर यत आबभूव इति निर्देश है। ये जो विकृति जगत है, सृष्टि है, जिससे उत्पन्न हुआ, ये वहां पर कारण का निर्देश, कारण वस्तु का निर्देश हो रहा है, इति निर्देश है। फिर और भी श्वेताश्वेतर उपनिषद का प्रमाण देकर कहते हैं स्वामी जी। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। जो अजर है, एक है, लोहित शुक्ल कृष्ण अर्थात सत्वरजतम रूप है, और अपने ही समान सत्वरज तम रूप वाली, प्रकाश क्रिया स्थिति रूप वाली बहुत प्रजा का को जो बना देती है, यानी कि बहुत सारे जो विकृति जगत है उसको वो बना देती है। और वो सब प्रकाश क्रिया स्थिति रूप ही होते हैं, अर्थात सत्वरज तम रूप ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं आगे स्वामी जी, अजन्मा सत्व रजस तमोमयी प्रकृति ही संकेतिता। इन बातों से, ये जो बातें पीछे कही गई प्रमाणों में, अजन्मा सत्व रज तम मयी जो प्रकृति है उसी का संकेत किया गया है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, श्वेताश्वेतर उपनिषद का है प्रमाण। एक बीज को बहुत प्रकार से जो बना देती है। इति बीज शब्देन अभिलक्षिता प्रकृति। यहाँ बीज शब्द से बना देता है ईश्वर के लिए है, जो एक बीज रूप प्रकृति को बहुत प्रकार से कर देता है। तो यहाँ पर है इति, यहाँ पर इस प्रकार बीज शब्देन, बीज शब्द से अभिलक्षिता प्रकृति, प्रकृति अभिलक्षित की गई है। अथ ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य शब्द प्रमाणम।
अब ईश्वर, जीव और प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य, मतलब तीनों पदार्थों का जो शब्द प्रमाण है वो अब ऋग्वेद के एक मंत्र से दे रहे हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो सुंदर पंख वाले साथ में साथी सख्य रूप में एक ही वृक्ष पर समानम वृक्षम परिशस्व जाते निवास करते हैं। फिर आगे, अभी तो भेद नहीं पता चल रहा, अब आगे पता चलेगा। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति, उनमें से जो एक है वो पिप्पलम यानी कि वृक्ष के फल का स्वाद, साधु अत्ति, उसका स्वाद ग्रहण करता है, खाता है। अनशनन, अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, तो अनशनन अन्य अभिचाकशीति, तो न खाता हुआ जो दूसरा है वह अभिचाकशीति, देखता रहता है। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं वो स्वामी जी अभी समझा रहे हैं, देखिए आगे। अथ द्वासुपर्णा तथा अन्य पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशन्यो अभिचाकशीति कथनेन। यहाँ पर जो द्वासुपर्णा, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी, और अन्यम पिप्पलम स्वाद्वत्ति, एक जो है वो वृक्ष के फल का स्वाद लेता है। अनशनन अन्यो, न खाता हुआ दूसरा अभिचाकशीति, देखता रहता है। कथने न ईश्वर जीवो, इसको कहने से ईश्वर और जीव सूच्यते, सूचित किए जाते हैं। ये ईश्वर जीव अलग अलग है। समानम वृक्षम कथने न प्रकृत्याख्यम प्रधानम लक्ष्यते, और समान वृक्ष जो कहा जा रहा है उससे प्रकृति नामक जो प्रधान है, मूल प्रकृति और मूल प्रकृति से बना जगत, सब कुछ इसी में माना जाएगा, तो उससे लक्षित होता है। किससे? समानम वृक्षम से। तस्मात् प्रत्यक्षानुमान शब्दाख्येन प्रमाणत्रयेण प्रकृति पुरुषयोः सिद्धिर्भवति, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान शब्द नामक प्रमाण, तीनों प्रमाणों से प्रकृति और पुरुष की सिद्धि होती है। इति कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम, तो यह जो कथन किया गया सूत्र में वो बहुत अच्छे प्रकार से उचित ही है। तो ये सिद्ध किया स्वामी जी ने इस एक सूत्र में, काफी कुछ उन्होंने त्रैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया 102वें सूत्र में। पुनश्च, और भी, सामान्य तो दृष्टाद उभय सिद्धि ही, तो सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है उससे भी भोक्ता और भोग्य, इन दोनों की उभय सिद्धि सिद्धि होती है। इसका भाष्य देखते हैं। सामान्यतः दृष्टात उभय सिद्धि, इसको खोलते हैं, ये सूत्रस्थ पद है। सामान्यात दृष्ट संबंधात, सामान्य रूप से देखे गए संबंध से, वो क्या है? संहत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संघात वस्तु परार्थ होने से पुरुष का अनुमान होता है। यह जो पूर्वोक्तात, पहले कहे हुए, खलु उभयोः भोक्तृ, खलु उभयोः भोक्तृत्व भोग्यत्वयोः सिद्धिर्भवति, तो इसी कहे, पहले कहे हुए से, पहले कहे हुए सूत्र से दोनों ही की, भोक्तृत्व की, भोक्तापन की भी, और भोग्यत्व की भी, भोग्यपन की भी सिद्धि होती है। महदादिकम भोग्यम, महत आदि बुद्धि आदि जो पदार्थ हैं वो भोग्य हैं। संघत परार्थत्वात् तच्च संहतम शय्यादिवत, संघत परार्थत्वात्, तो संघात वस्तु दूसरे के लिए होने से, तच्च संगतम, और ये जो महत आदि वस्तुएं हैं ये सब, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, सभी संघात हैं।
किसके समान? शय्या आदि के समान, चारपाई के समान। परार्थम भोग्यम, और वो पर के लिए हैं, किसी और के लिए हैं, और भोग्य हैं। और परश्च पुरुष, और पर कौन है? वो पुरुष है। यदर्थ तत्संगतम भोग्यम, जिसके लिए वो संघात वस्तु है, भोग्य है, वह कौन है? वो पुरुष है। तस्मात् महदादिकम भोग्यम पुरुषो भोक्ता, इसलिए महत आदि जो वस्तुएं हैं, पूरे महत से लेकर पूरे स्थूल भूत और सब विश्व तक, ये सारे के सारे क्या हैं? भोग्य हैं। और पुरुषो भोक्ता, पुरुष क्या है? भोक्ता है। अन्ये भाष्यकाराः इमं सूत्रं प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धौ अनुमान प्रमाणस्य एकांश मुखेन व्याचक्षते तन्न युक्तम। तो दूसरे भाष्यकार इस सूत्र को प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में अनुमान प्रमाण के एक अंश के रूप से कहते हैं, वह ठीक नहीं है। यदि स्यादेवं तर्हि, यदि अगर ऐसा हो तो त्वनुमान प्रमाण लक्षणानंतरमेव शब्द प्रमाण लक्षणात् पूर्वमस्य सूत्रस्य रचनाया भाव्यम। तो अगर ऐसा है तो अनुमान प्रमाण के लक्षण के तुरंत बाद ही और शब्द प्रमाण के लक्षण से पूर्व इस सूत्र की रचना होनी चाहिए थी। तथा च और भी चिदवसानो भोगः, ये 104वां सूत्र जो आगे दिया जा रहा है, इति एतेन अग्रिम अनंतर सूत्रेण भोग विषयकेण सह अस्य संगतिः अपि खलु अस्मद् अर्थ विधाने भवति। तो कहते हैं कि भाई इस चिदवसानो भोगः, इस आगे कहे गए सूत्र के द्वारा जो भोग विषयक, जो कि भोग विषयक है ये सूत्र ना, भोगः चिदावसानो भोगः, तो इससे इस सूत्र के साथ में भोग विषयक इस सूत्र के साथ में सह अस्य, इस सूत्र की संगति भी खलु अस्मद अर्थ विधाने, हमारे द्वारा अर्थ किए जाने में भवती होती है। सा अपि किल किल अस्मद अर्थ पोषिका अस्ति। तो ये जो पूर्वापर संगति है, ये भी निश्चय से हमारे अर्थ, हमारे द्वारा किए गए अर्थ की पोषिका है। तो अपनी बात को उन्होंने सिद्ध किया कि हमने ये अर्थ क्यों किया इस प्रकार का, और तो उसको स्वामी जी सिद्ध कर रहे हैं। तो यहां तक रखते हैं, 103 में तक हमारा पूरा हुआ, और आगे हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए एक बार ओम की ध्वनि करते हैं। सादर नमस्ते गुरु। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते सर्वेभ्यो गुरु नमः। जी।